For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर असमत नवाज़ है और बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ वक़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी कराची से है। मेरी जो मेन क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बरतानिया से मास्टर्स किया है एंडोक्राइनोलॉजी में और डिप्लोमा किया है डायबिटीज़ में पाकिस्तान से। और डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी ये दो मेरे मखसूस एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं। और डायबिटीज़ में ही डायबिटिक फुट जो पैरों के मसाइल होते हैं वो भी मेरा ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और जहाँ तक तजुर्बे का और एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है तो एक अरसा हो गया मेडिकल फील्ड से वाबस्ता, पाकिस्तान में भी और गैर ममालिक में भी एज अ जनरल फिजिशियन भी काम किया है और इंग्लैंड में एज अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम किया है। बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ से गुज़श्ता 13-14 साल से वाबस्ता हूँ एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, और मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी तकरीबन इतने ही अरसे थे कराची में क्लिफ्टन एंड डिफेंस एरिया में। अभी हम ग़िज़ा खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे निशास्तेदार ग़िज़ा, रोटी है, चावल है, तो ये हमारे जिस्म में हज़म होने के बाद शक्कर में तब्दील हो जाता है ताकि वो शक्कर जिस्म में तवानाई के लिए या एज अ फ्यूल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना चलने के लिए, ऐसे वो शक्कर हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं जो हमें जिसमें तवानाई चाहिए उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब इस शक्कर की एक ख़ास लेवल होती है, एक ख़ास मकदार होती है जो खून में मौजूद होती है। तो आसान इसको समझना यूँ है कि जब ये शक्कर की मकदार खून में नॉर्मल से बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को या उस आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये क्योंकि जब शक्कर खून में मकदार ज़्यादा होती है तो फिर ये बहुत से नुकसानात करती है और इन द लॉन्ग टर्म कुछ अर्से के बाद इसकी शक्कर की या डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस शक्कर को कंट्रोल करना और उन पेचीदगियों से बचना बहुत ज़रूरी है। एंडोक्राइनोलॉजी बुनियादी तौर पे हार्मोन से मुताल्लिक़ जो फील्ड है उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ गुदूद होते हैं, जैसे आपने सुना होगा थायराइड का गुदूद, पिट्यूटरी का गुदूद और इस तरह बहुत सारे गुदूद है। थायराइड का बड़ा कॉमन है, उसकी बीमारी भी बड़ी कॉमन है। तो डॉक्टरी का वो शुबा जो हार्मोन और हार्मोन से मुताल्लिक़ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज करता है उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, और ये भी मेरा ख़ास शोबा है। और डायबिटीज़ के अलावा जो डायबिटीज़ की पेचीदगी होती हैं उनमें पैर की बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, तो वो मेरा ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डायबिटीज़ में, डायबिटिक फुट या पैर से मुताल्लिक़ जो है बीमारियाँ। डायबिटीज़ की या शुगर की दो बड़ी किस्में हैं और उनका इलाज भी और उनकी जो है उनके मैनेजमेंट भी उस लिहाज से मुख्तलिफ है। एक डायबिटीज़ की टाइप जो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है वो बड़ी कॉमन है, जो आम हर तरफ आपको अपने अतराफ़ में नज़र आती है। आम तौर पर निस्बतन बड़ी उम्र के या अधेड़ उम्र के लोग और जिनकी ख़ानदान में ये शुगर चल रही होती है, बड़ी खामोश बीमारी है, बहुत इंसान की कोई ख़ास अलामात भी नहीं होती, इंसान को पता भी नहीं चलता। बज़ दफ़ा अलामात होती हैं लेकिन अक्सर मौक़ों पे अलामात भी नहीं होती, और किसी वजह से जो है वो शख्स अपनी शुगर का टेस्ट कराता तो पता लगता है कि ये शुगर की बीमारी है। ये कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ख़ानदानी है, मवारसी है और आम तौर पे लो प्रोफाइल है, निस्बतन खामोश बीमारी है। दूसरी जो डायबिटीज़ की टाइप होती है वो कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज़। ये आम तौर पे बच्चों में और नौजवानों में होती है। ये बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी से आती है, एकदम पता लगा बच्चे को या नौजवान को बहुत पेशाब आने लगा, वज़न कम हो गया, और अगर ज़्यादा देर लगी तो बेहोशी किसी कैफियत तारी हो गई, बहुत पानी पी रहा है, बहुत पेशाब आ रहा है, वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, ज़बान खुश्क हो रहा है, और साथ में हो सकता है बुखार वगैरह और इस किस्म की अलामात भी हों। ये कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज़। ये इन दोनों में फ़र्क है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका मैंने पहले बताया कि जो मवारसी है, उसमें जिस्म में इंसुलिन होती है, मौजूद होती है, लेकिन उसमें या तो अच्छा काम नहीं कर रही होती या फिर उसकी कमी किसी हद तक हो जाती है, लेकिन जिस्म में मौजूद होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों और नौजवानों में होती है, इसमें किसी बीमारी की वजह से अचानक इंसुलिन बहुत कम बनती है या बिल्कुल नहीं बन रही होती, और उसकी वजह से बड़ी शिद्दत से आती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका इलाज गोलियों से, दवाओं से बहुत अरसे तक मुमकिन है,
لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز جب کسی بچے اور نوجوان کو تشخیص ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے اور خاص طور پہ اس کی زندگی بچانے کے لیے انسولین کا فوری استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. یہ 2 بڑی قسمیں ہیں. دیکھیے میں نے بتایا میں بنیادی طور پہ بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز سے منسلک ہوں جو ناظم آباد میں ہے. وہاں بھی مریض ہمیں دکھا سکتے ہیں، لیکن مین ایریا آف پریکٹس جو ہے میرا وہ کلفٹن اور ڈیفنس کراچی میں. ایک تو میری کئی سالوں سے پریکٹس ہے چودھری کلفٹن چودھری خلیق الزمان روڈ، دہلی کالونی BHY ہاسپٹل، اور یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور یہاں ہر طرح کے کنسلٹنٹس موجود ہیں. یہاں پر میں پیر، بدھ اور جمعہ ہفتے میں 3 دن میری پریکٹس ہے، 6 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک. اپائنٹمنٹس maram.pk کے تھرو آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں. دوسری جو میری پریکٹس ہے وہ DHA میڈیکل سینٹر، DHA میڈیکل سینٹر کے اندر ہیں OMI کلینکس. یہ خیابان راحت DHA فیز 6 میں ہے، کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ آفس کے بالکل ساتھ میں. یہاں پر بھی میری پریکٹس جو ہے وہ منگل، جمعرات اور ہفتہ 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک. اگین آپ بکنگ جو ہے وہ maram.pk کے تھرو بک کر سکتے ہیں.